कई सदियों से इंसान तारों को देख रहा है और सोच रहा है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। लेकिन एक और रहस्य हमारे बिल्कुल पास था। एटम, हर चीज का सबसे छोटा पार्टिकल। इस अदृश्य दुनिया में क्या राज छिपे थे? एटम की असली प्रकृति क्या थी? 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एटम के रहस्य को सुलझाना शुरू कर दिया था। उन्हें पता था कि एटम होते हैं, लेकिन उनकी संरचना एक पहेली बनी हुई थी। एक विशाल, अनजान समुद्र की कल्पना करो और एटम एक जहाज था जिसके रहस्य लहरों के नीचे छिपे हुए थे। न्यूजीलैंड में जन्मे भौतिक विज्ञानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटम की अज्ञात गहराइयों का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक यात्रा शुरू की। उनकी इस यात्रा ने हमारे पदार्थ की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और आधुनिक परमाणु युग का मार्ग प्रशस्त किया। 1878 में जन्मे अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंदर ज्ञान की असीम प्यास थी और प्रायोगिक भौतिकी के लिए एक अद्भुत प्रतिभा थी। परमाणु के केंद्र में उनकी यात्रा उस समय शुरू हुई जब जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल प्रचलित था। एक प्लम पुडिंग की कल्पना करो जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लम, पॉजिटिव चार्ज वाले मीडियम पुडिंग में बिखरे हुए हैं। इस मॉडल ने सुझाव दिया कि परमाणु पॉजिटिव चार्ज का एक विसरित क्षेत्र था जिसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड थे। हालांकि रदरफोर्ड को संदेह था कि यह मॉडल बहुत सरल हो सकता है। उन्होंने एक और भी साहसिक प्रयोग की कल्पना की जो परमाणु की संरचना के मूल सिद्धांत का परीक्षण करेगा। उन्होंने अपना ध्यान सोने की पन्नी की एक पतली शीट पर केंद्रित किया, एक ऐसा लक्ष्य जिससे असाधारण रहस्यों का पता चलेगा। रदरफोर्ड ने अपने साथियों हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन के साथ मिलकर एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्रयोग तैयार किया। उन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा पार्टिकलों की बौछार की, जो परमाणुओं से बहुत छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं। कल्पना करो कि एक राइफल कागज की एक पतली शीट पर गोलियां चला रही है। रदरफोर्ड का प्रयोग मूल रूप से यही था। अल्फा कण गोलियां थीं और सोने की पन्नी परमाणु का प्रतिनिधित्व करती थी। सोने की पन्नी के चारों ओर जिंक सल्फाइड से ढकी एक गोलाकार स्क्रीन थी। जब एक अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता था तो यह प्रकाश की एक छोटी सी चमक पैदा करता था, जिससे शोधकर्ता पार्टिकलों के प्रक्षेप वक्र को ट्रैक कर सकते थे। मंच तैयार था और वैज्ञानिक दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी। रदरफोर्ड और उनकी टीम को उम्मीद थी कि अल्फा कण सोने की पन्नी से होकर गुजरेंगे और बहुत कम विक्षेपित होंगे, जैसे गोलियां पतले कागज से होकर गुजरती हैं। आखिरकार प्रचलित प्लम पुडिंग मॉडल ने सुझाव दिया था कि परमाणु का पॉजिटिव चार्ज समान रूप से फैला हुआ था और बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता था। उनकी हैरानी के लिए कुछ असाधारण हुआ। जबकि अधिकांश अल्फा कण मामूली विक्षेपण के साथ पन्नी से होकर गुजरे, उनमें से एक छोटा सा अंश बहुत बड़े कोणों पर बिखरा हुआ था। इससे भी अधिक उल्लेखनीय रूप से कुछ अल्फा कण सीधे वापस उछल गए, जैसे कि वे किसी अभेद्य शक्ति से टकरा गए हों। कल्पना कीजिए कि एक पतले पर्दे पर टेनिस बॉल फेंकी जा रही है और उम्मीद है कि यह आसानी से गुजर जाएगी। अब कल्पना कीजिए कि गेंद आश्चर्यजनक बल के साथ वापस उछलती है। रदरफोर्ड और उनकी टीम को भी यही आश्चर्य हुआ था। भाग 5, एक नया परमाणु प्रतिमान, नाभिकीय मॉडल। सोने की पन्नी प्रयोग के परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर कर रख दिया। अल्फा पार्टिकलों का बड़े कोण पर बिखरना प्लम पुडिंग मॉडल के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। यह ऐसा था जैसे परमाणु में एक छोटा, सघन और धनात्मक रूप से आवेशित कोर था, जिसे रदरफोर्ड ने उचित रूप से नाभिक नाम दिया। रदरफोर्ड ने परमाणु का एक क्रांतिकारी नया मॉडल प्रस्तावित किया, जिसने पदार्थ के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने परमाणु की कल्पना एक लघु सौर मंडल के रूप में की, जिसके केंद्र में धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक है, बहुत कुछ सूर्य की तरह। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर नाभिक की परिक्रमा करते हैं, बहुत कुछ ग्रहों की तरह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। भाग 6, गोल्ड फॉइल प्रयोग का स्थायी प्रभाव। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल प्रयोग वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने प्लम पुडिंग मॉडल को ध्वस्त कर दिया और परमाणु नाभिक के अस्तित्व को स्थापित किया, जिससे परमाणु की संरचना के बारे में हमारी धारणा हमेशा के लिए बदल गई। नाभिक की खोज ने शोध के बिल्कुल नए रास्ते खोल दिए। वैज्ञानिकों के पास अब परमाणु की संरचना की एक स्पष्ट तस्वीर थी, जिससे वे स्वयं नाभिक की प्रकृति का पता लगाने में सक्षम हुए, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, जो नाभिक के निर्माण खंड हैं। रदरफोर्ड की विरासत
परमाणु से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके अग्रणी कार्य ने परमाणु भौतिकी की नींव रखी, एक ऐसा क्षेत्र जिसका विज्ञान और समाज दोनों के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा, परमाणु ऊर्जा से लेकर चिकित्सा इमेजिंग और कैंसर चिकित्सा तक। भाग 7। रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं। एक ब्रह्मांड अभी भी अस्पष्टीकृत है। जबकि रदरफोर्ड का मॉडल एक महत्वपूर्ण छलांग थी, यह अपनी सीमाओं के बिना नहीं था। शास्त्रीय भौतिकी के अनुसार नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन्सों को विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करते रहना चाहिए, ऊर्जा खोनी चाहिए और नाभिक में घुमावदार होना चाहिए, जिससे परमाणु का पतन हो जाएगा। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कल्पना कीजिए। जैसे ही यह परिक्रमा करता है, यह वायुमंडलीय ड्रैग के कारण ऊर्जा खो देता है और अंततः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। शास्त्रीय भौतिकी ने रदरफोर्ड के मॉडल में इलेक्ट्रॉन्सों के लिए भी ऐसा ही भाग्य की भविष्यवाणी की थी। इसके अलावा रदरफोर्ड का मॉडल उन असतत स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं कर सका जो परमाणुओं द्वारा प्रकाश के उत्सर्जित या अवशोषित होने पर देखे गए थे। प्रत्येक तत्व ने वर्णक्रमीय रेखाओं का एक अनूठा पैटर्न तैयार किया, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर केवल विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर ही मौजूद हो सकते हैं। भाग 8। बोहर की छलांग, मात्राबद्ध कक्षाएं और विकसित हो रहा परमाणु। 1913 में नील्स बोहर नामक एक युवा डेनिश भौतिक विज्ञानी ने क्वांटम यांत्रिकी की क्रांतिकारी अवधारणाओं को शामिल करके रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया। बोहर ने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल विशिष्ट मात्राबद्ध कक्षाओं पर कब्जा कर सकते हैं, प्रत्येक एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर के साथ। एक सीढ़ी की कल्पना करो जहां आप केवल सीढ़ियों पर खड़े हो सकते हैं, उनके बीच में नहीं। इसी तरह बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल असतत ऊर्जा स्तरों में मौजूद हो सकते हैं, बीच में नहीं। बोहर के मॉडल ने तत्वों की देखी गई वर्णक्रमीय रेखाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या की। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण करता है, तो यह दो स्तरों के बीच के अंतर के बराबर ऊर्जा के साथ प्रकाश के एक फोटॉन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। इसने बताया कि प्रत्येक तत्व का एक अनूठा वर्णक्रमीय फिंगरप्रिंट क्यों था। भाग 9। नाभिक से परे क्वांटम यांत्रिक क्रांति। जबकि बोहर का मॉडल एक महत्वपूर्ण सुधार था, यह अभी भी परमाणु की पूरी समझ की राह पर एक कदम था। पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी के विकास की आवश्यकता थी, एक क्रांतिकारी सिद्धांत जो परमाणु और उपपरमाणु स्तरों पर पार्टिकलों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वांटम यांत्रिकी ने तरंग कण द्वैत की अवधारणा को पेश किया, यह सुझाव देते हुए कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंग जैसे और कण जैसे दोनों गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छी तरह से परिभाषित कक्षाओं के बजाय इलेक्ट्रॉन्सों को अब प्रायिकता बादलों द्वारा वर्णित किया गया था, नाभिक के आसपास के क्षेत्र जहां एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। भाग 10। आधुनिक परमाणु संरचना, पार्टिकलों और वेवों की एक सिम्फनी। आज परमाणु संरचना की हमारी समझ क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। परमाणु अब एक साधारण सौर मंडल नहीं है, बल्कि संभावनाओं और तरंग कार्यों द्वारा शासित एक जटिल और गतिशील इकाई है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना नाभिक परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही कम आयतन घेरता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्सों का एक बादल होता है, उनका वितरण जटिल गणितीय समीकरणों द्वारा निर्धारित होता है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी दोहरी प्रकृति के साथ रासायनिक बंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अणुओं की अविश्वसनीय विविधता को जन्म मिलता है जो हमारी दुनिया बनाते हैं। भाग 11। खोज की विरासत, सोने की पन्नी से लेकर ब्रह्मांड तक। रदरफोर्ड का सोने की पन्नी प्रयोग गहन निहितार्थों के साथ एक सरल प्रतीत होने वाला प्रयोग वैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने मौजूदा प्रतिमानों को चकनाचूर कर दिया, परमाणु भौतिकी में एक क्रांति को जन्म दिया और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की गहरी समझ का मार्ग प्रशस्त किया। परमाणुओं के हृदय से लेकर तारों के विशाल विस्तार तक पदार्थ के रहस्यों को जानने की खोज जारी है। रदरफोर्ड की विरासत जीवित है, जो वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को एक समय में एक परमाणु ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है।